सर अपना थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र राजभर, जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। सर आज जिला अधिकारी कार्यालय गेट पे आप लोग खड़े हैं, इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे आप लोग आए हुए? रीज़न ये है कि जो पेड न्यूज़ चलाया गया है कि राजभर समाज का प्रस्ताव चला जाने की तैयारी है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे माननीय ओम प्रकाश जी के माध्यम से झूठा न्यूज़ चला जा रहा है। उसी न्यूज़ को लेकर उसी की जो डॉक्यूमेंट है उसी में निकाले हैं, क्योंकि अब ये समाज इन लोगों का जो ये कहें कि हमारे आराध्य हैं महाराजा सुहेलदेव, उन पे पिक्चर बनाए हैं जिसमें उनकी जो आत्मा होती है अपने में ग्रहण कर दिखाए हैं। उसी को लेकर हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी है, जिसमें हम पूरा डॉक्यूमेंट की तैयारी हैं। सर देख रहे हैं आपका समाज, आपके अपने लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज आज 75 सालों से देश 75 साल हो गया आज़ाद हुए, समाज को आज तक हक अधिकार नहीं मिला है। और समाज जो भी नेता कहता है वो आता है हक अधिकार के बात पे। और हमारा समाज इतना मासूमियत है, इतना ही कहा जाए कि इतना गरीबी है कि अपने हक अधिकार की वजह से नेता बुलाते हैं कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, आपको हक अधिकार दिलाया जाएगा। और हमारा समाज उसी 75 साल का जो हक अधिकार नहीं मिला है, उस हक अधिकार की उम्मीद के लिए वो उनके भीड़ में जाके भीड़ का विषय बन जाता है और उसका फ़ायदा हमारे नेता उठा लेते हैं। चाहे वो भाजपा से गठबंधन कर लें, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लें, उस गठबंधन का फ़ायदा उठा के वो अपने परिवार के और अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त भाजपा में जाने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक कहावत है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है भाजपा के नेताओं पे, देखिए एक होता है मनभेद, एक होता है मतभेद। मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। ये राजनीति में मनभेद होता है, मतभेद नहीं होता। क्योंकि आप कभी भी सदन में देखेंगे कोई भी नेता होता है या विधायक हो या सांसद हो, वो आपस में मिलते हैं, मंच से उनकी ललकार दूसरी होती है, लेकिन जब समाज में या जब अपने सदन में रहते हैं तो उनका मेल एक अलग मेल होता है, प्रेम की भावना होती है। राजनीति एक अलग चीज़ है। और जो शब्दों का इनका कोश है, जो शब्दकोश है जिसको कहा जाए, ये अपशब्दों का जो प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने बलिया में कहा कि इन भाजपाइयों को माँ बहन की तमाम तरह गालियाँ अपशब्दों से नवाजा है। उसी का कारण है कि बीजेपी आज वोट के लालच में वो सरकार अपना, जबकि इन यशस्वी प्रधानमंत्री के नगरी से हम बोल रहे हैं, संसदी से बोल रहे हैं, ये पता नहीं क्या देखे हैं उनके अंदर कि जो उनसे गठबंधन किए हैं एक कर्म नहीं छोड़े हैं। लेकिन उनका है, उनको भी सरकार को ये भय सताने लगी है कि हम चुनाव हार जाएंगे। ओम प्रकाश जी अगर समाजवादी में गए तो पूर्वांचल का वोट पूरा राजभरों की तरफ चला गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, राजभरों का वोट ऐसा कोई बात नहीं है। पूर्वांचल का वोट जाने का कारण था क्योंकि देखिए हमेशा सत्ता परिवर्तन की स्थिति होती है। समाज ने सोचा कि हो सकता है माननीय अखिलेश जी आ जाएंगे तो कुछ भला हो जाएगा, इसलिए उधर से इस बार चुनाव में आपसे बता दे रहे हैं कि राजभर किसी नेताओं की बातों में नहीं आने वाला है, किसी भी बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों लोग ठग चुके हैं। एक कटिंग मेमोरियल में सभा करके ठग दिए, आज भी ठग रहे हैं लखनऊ में। अभी आरक्षण की बात करते करते बेमुक्ति की बात कर रहे हैं। दारुल सफा में आज उनका कार्यक्रम है, 1 अक्टूबर में रखे हैं, माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ की धरती पर अगर इनका कार्यक्रम होता है तो वहां आप जागो राजभर जागो पूरा बैनर पोस्टर लगाते हुए, अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उसमें हम अपनी मांग को रखेंगे। चाहे प्रशासन अगर हमको सहूलियत देती है कि नहीं हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं अन्यथा सरकार हमको अगर हमारा अधिकार चाहे शांति से दे या क्रांति से दे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी नेता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने विधायक सांसद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बेटे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों और हमारे समाज के हक अधिकार की लड़ाई है। हमारा कोई सांसद मंत्री विधायक बनने की मंशा नहीं है। हम उस मंशे से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई हमको इस मंशे से लड़े होते तो हम 2022 में किसी न किसी से समझौता करके मैं भी चुनाव लड़ गया होता, मेरा संगठन भी लड़ गया होता।
लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसा समझौता नहीं किया। हमारा एक ही मुद्दा था कि आप हमारा प्रस्ताव भेज के हमारा नोटिफिकेशन करा दीजिए, गाजे बाजे के साथ ये समाज आपका स्वागत करेगा, वंदन अभिनंदन करेगा, वोट देगा। और रही बात कि शीतकालीन सत्र भी चलेगा, लास्ट है, अगर हमारा प्रपोजल अब नहीं जाता है तो इस बार समाज पूरे पूर्वांचल का राजभर समाज नोटा का प्रयोग करेगा, और नहीं तो अन्यथा चुनाव का बहिष्कार करेगा। धन्यवाद सर। सर अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम राजू राजभर है, मैं जागो राजभर जागो का प्रवक्ता हूँ। आज लखनऊ में अनिल राजभर जी का आज बैठक थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनिल राजभर जी की बैठक थी, समाज को सूचना नहीं थी, उनके गिने चुने लोगों की सूचना थी, और वह एक जनप्रतिनिधि बैठक के रूप में समाज को गुमराह करने की जो है एक चाल है। और हम अधिक क्या कह सकते हैं, बैठक से एक संदेश जाना चाहिए समाज को बड़े पैमाने पे कि हक अधिकार के सवाल पे जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है, आज विगत जो 1 वर्ष हो गया, और उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी जो है अगर समाज जो है गुमराह हो रहा है, समाज जो है झांसे में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है समाज के साथ साथ नेताओं की कमी है। अनिल राजभर जी तो बोले हैं कि सर पे भगवा रहना चाहिए और हाथ में और गले में भगवा होना चाहिए, तब समाज का थोड़ा सा परिवर्तन होगा और अपना काम भी होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर समाज को आरक्षण चाहिए तो सर पे भी भगवा चाहिए और जो है घर पे भी भगवा चाहिए। उस वक्तव्य के उपलक्ष्य में हमारा संगठन और समाज की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हम लोग जो है पूरे शरीर को जो है भगवा में हम लोग कर लेंगे। वो घर की क्या बात है और अपने सर की क्या बात है, अपने पूरे शरीर को जो है हम लोग गेरुआ वस्त्र से रंग लेंगे। वह नोटिफिकेशन शीतकालीन सत्र से पहले कराएं, पूरा समाज जो है वह भगवामय हो जाएगा। ये झांसे वाली राजनीति जो है बंद करें। कटिंग मेमोरियल 2015 में कराकर 22 मार्च 2015 में कराकर पूरा समाज को जो बेवकूफ़ बनाया गया, अब जो है समाज सचेत हो गया है, सजग हो गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इस भर गरीब वंचित उपेक्षित समाज का जल्द से जल्द जो है प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। और ये माननीय लोग जितने भी हैं, मैं अनिल राजभर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेतागण हैं हमारे समाज सोसाइटी के, उनको अपने संगठन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं हम सभी, और समाज को भी संदेश देना चाहते हैं कि गुमराह करना बंद करिए। स्पष्ट लैंग्वेज में कहा जा रहा है गुमराह बंद करिए समाज को। समाज जो है अब आप सभी के झांसे में नहीं पड़ने वाला है। समाज ने अपना नारा बुलंद कर दिया, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आपके समाज के लिए जो पीड़ा उठाए हैं, तो आप समाज के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों के समाज के सामने एक अग्नि परीक्षा सामने आ गई है। अग्नि परीक्षा ये है कि विगत जो है 2-4 दिनों में जो विगत दिनों में आपने देखा होगा, घोसी से जो है दारा सिंह चौहान जी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब वह सीट जो है खाली हो गई है और वहाँ पे हमारा समाज का बाहुल्य क्षेत्र हो रहा है। हमारा समाज जो है काफ़ी संख्या में वहाँ है, तो वहाँ पे हम सभी जो है ध्यान आकर्षण कराए हुए हैं। हमारे बुद्धिजीवी छात्र युवा संगठन और जो है समाज सेवी सभी जो है उस घोसी क्षेत्र में अपना ध्यान आकर्षण कराए हुए हैं। वहाँ पे हम लोगों का नारा जो है बुलंद कर रहा है कि वहाँ पे हम जो है नोटा के साथ हैं। हमारा कोई जो है वहाँ पे जो है कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे समाज का जो है कैंडिडेट सिर्फ नोटा है। और बड़े मतलब उत्साह के साथ जो है हम वहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे, घर घर जो है प्रचार करेंगे हक अधिकार के सवाल पे कि हमारा जो है नोटा चुनाव चिन्ह है वहाँ पे। इसलिए हमारी अगली रणनीति जो है उपचुनाव घोसी को लेकर है, और घोसी की सीट पर जो है हमारा समाज एक मत एक स्वर एक आवाज़ के साथ जो है नोटा दबाने जा रहा है। जी, जो लखनऊ में बैठक हुई थी, अनिल राजभर बोले हैं कि सर पे भगवा होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो किसी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं तो वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर पे भगवा और घर पे भगवा। तो हमने कब कहा था सर पे भगवा घर पे भगवा? आपको तो हमने मौका दिया था। अगर आप 11 मार्च 2022 को जो आर्डर आया, उस आर्डर को लेकर हमने सबसे पहले आपसे मिला। माननीय अनिल राजभर जी से हमारी टीम मिली, उनके पास सुनहरा मौका था पहल करने के लिए, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ भी धोखा किया, समाज के साथ भी धोखा किया। वो धोखे की राजनीति करते हैं। और रही बात समाज की, जो कर रहे हैं सर पे भगवा और घर पे भगवा ना, वो समाज उनको बताएगा कि सर पे भगवा रहेगा कि सर पे अब जूता पड़ने वाला है कि चप्पल पड़ने वाला है कि लात खाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि समाज बहुत गुमराह हो चुका है। समाज अब हक अधिकार के लिए, और उनके साथ जो भी लोग जुटे हैं, जो उनके चाटुकारिता करने वाले हैं, किसी समाज के हाँ सबको बुलाया गया, संगठन को, हमारे संगठन को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि हमारा संगठन इस पे काम कर रहा है।
एसटी आरक्षण की लड़ाई हम लोग रोड से लेके कोर्ट तक लड़े, सारी लड़ाइयों में समाज के लोग का सहयोग रहा। तो इनका भी वही काम है जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अपनी समाज के मेहनत को अपनी उपलब्धि बताकर सरकार से भुनाना चाहते हैं, वही काम ये क्या करते हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि एसटी आरक्षण तो सरकार प्रस्ताव भेज देगी और मैं कोई बात किया नहीं हूँ तो कम से कम समाज को गुमराह ही करूँ। तो ये गुमराह करने की इनकी राजनीति है। अब समाज जान चुका है, देखे होंगे कई प्रदेशों में कि भाजपा विधायक जो थे, जो अपने समाज के साथ जो गुमराह किए, गद्दारी किए, समाज को उनके हक अधिकार से वंचित किए, उनके साथ जो घटना हुई है वही घटना माननीय अनिल राजभर के साथ भी होगा। क्योंकि इसी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने आज यहाँ तक पहुँचे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। आज मंत्री विधायक जो बने हैं ये एसटी आरक्षण की वजह से बने हैं। आज जो ये जागो राजभर जागो क्यों आया, ये जागो राजभर जागो अनिल राजभर की उपज है, उनके करतूत के कारण। उनके साथ हमने तन मन धन के साथ रहा। उनसे पूछ लीजिएगा अगर बात होगी कि महेंद्र की भूमिका आपके राजनीति में क्या रही, या हमारे संगठन के प्रवक्ता जी हैं जो जागो राजभर जागो संगठन के प्रवक्ता हैं, उनकी क्या भूमिका रही कि बीएचयू में जाके भी आपने कहा था कि हमारी राजनीति बचा लो। आज राजनीति बच गई तो समाज को गुमराह कर रहे हो, पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो ये अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए माननीय अनिल राजभर जी तैयार रहें। क्योंकि उनके साथ जो वहाँ बुलाए हैं, जो जनप्रतिनिधि बैठक किए हैं, उस बैठक में अब उनके चाटुकारिता करने वाले हैं, उनके दलाली करने वाले हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। क्योंकि आँख से आँख मिलाकर सवाल करने वाला उनके साथ कोई नहीं है, और जो सवाल करने वाला है उसको नहीं बुलाया गया है। जो उनके बहुत अपने के खासम खास बनते हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही, वही उनके साथ हैं। रही बात अब हम लोगों की राजनीति जो इनकी है, तो हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये चले, दोनों नेता अपना चले घोसी में, ये वोट मांगे प्रत्याशी को जिताने के लिए और हम वोट मांगेंगे समाज को जिताने के लिए। हमारी उनकी यही लड़ाई है। 2024 को आप कैसे देख रहे हैं? हमारा पहला ट्रायल है घोसी विधानसभा। इसमें हम अपने समाज के लोगों से घर घर जब जाएंगे, पोस्टर बैनर हैंडबिल के द्वारा उनसे अपनी बात को रखेंगे। और इसमें पहले तो हम इसी में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि अधिक से अधिक नोटा दबे, और नोटा दबाने के बाद चुनाव बीतने के बाद उसी दिन हम लोग 2024 का जो खाका है उस खाका को तैयार करेंगे। अगर हमारा प्रस्ताव सरकार भेज देती है और शीतकालीन सत्र के जब चलेगा उस समय अगर हमारा नोटिफिकेशन हो जाता है तो राजभर समाज उनके साथ गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत बंदन अभिनंदन वोट करेगा, अन्यथा नोटा का प्रयोग करेगा और चुनाव का बहिष्कार करेगा। धन्यवाद। आप थोड़ा अपना परिचय बताइए। तो मेरा नाम शशि राजभर है। मैं जागो राजभर जागो कोर कमेटी का सक्रिय सदस्य हूँ। आज आपके समाज का आपके प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिल राजभर ने बैठक बुलाई थी लखनऊ में, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहते हैं, वह केवल समाज को गुमराह करते हैं माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, और कुछ चुनिंदे लोगों को और कुछ चुनिंदे संगठन के लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ समाज का बुलाए थे। और हमारे संगठन के न तो कोई सूचना है न तो कोई बुलावा वहाँ आया था। और मैं इस बात को खुली चैलेंज करता हूँ, जो भी वहाँ लोग, चाहे वह समाज के प्रतिनिधित्व करने के नाम पर आए हों, चाहे वह अनिल राजभर के चाहे घोसी उपचुनाव के मुद्दे पर बात करने के लिए आए हों, जागो राजभर जागो समिति की तरफ से खुली चुनौती है वहाँ के उपस्थित लोगों को कि वह अनिल राजभर हों, चाहे प्रतिनिधित्व करने वाले राजभर समाज के अपने आप को नेता समझते हों, चाहे संगठन के मुखिया समझते हैं, जागो राजभर जागो समिति के साथ वह बैठकर एक साथ बैठक कर ले आरक्षण के मुद्दे पर। गुमराह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि समाज के हकीकत और हक और अधिकार के लिए कौन संगठन लड़ रहा है, कौन लोग लड़ रहे हैं, वह दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। तो जब आप भी तो एक संगठन चला रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया? यह हमारा संगठन है, यह कोई विशेष व्यक्ति संगठन को नहीं चलाता, यह कोर कमेटी के माध्यम से चलता है। वह नेता लोग इस बात को जानते हैं कि जागो राजभर जागो समिति के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सवाल करने वाले लोग जागरूक है, क्रांतिकारी माइंडेड हैं, क्रांति करते हैं लोग। यह हम लोगों की बातें में, हम लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ
क्रांति का आग उगलने का काम करेंगे और हम लोगों की बात नहीं बन पाएगी, हम लोग समाज को गुमराह नहीं कर पाएंगे। यह नेता भली भांति जानते हैं, इसलिए जागो राजभर जागो समिति से लोग कटते हैं। जो राजभर समाज के वरिष्ठ अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं, वह जागो राजभर जागो समिति के लोगों से कटते हैं और जागो राजभर जागो समिति के सामने बैठने की और बात करने की हैसियत उन नेताओं की नहीं है। वह झूठ बोलने वाले नेता है और हम लोग खुली चैलेंज करते हैं, चाहे वह माननीय अनिल राजभर मंत्री जी हों, चाहे उनके बुलाए हुए चाहे जितने वहाँ नेता आए हुए हैं, वह सभी लोग जागो राजभर जागो समिति के साथ एक बार बैठक कर लें। अगर हमारी बात अगर गलत निकलेगी तो हम लोग उसी दिन से अनिल राजभर मंत्री का गुलामी करने को तैयार हैं। अगर वह हमारे बात से अगर सामने अगर नहीं अड़ पाए तो हम लोग जैसे कहते हैं बस वैसे राजभर समाज के हक और अधिकार को सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक बात करने के लिए बस वो अमल हो जाए। धन्यवाद।